तो जो बच्चे 2021 की तैयारी कर रहे हैं, 2021 की तैयारी कर रहे हैं नीट का, ख़ास तौर से वो सुन लें, एक बार रिपीट कर देता हूँ। हो सकता है 2022 में भी यही पैटर्न रहे कि क्योंकि अगर तीसरी लहर आ गई कोरोना की तो फिर जो पैटर्न इस बार है वही पैटर्न 2022 में भी हो सकता है। लेकिन हम ये मान के नहीं चलेंगे, हम तो मान के चलेंगे कि सही समय पर 2022 के अपने एग्ज़ाम होंगे। कैसे करोगे? तो जो नीट का नया पैटर्न है, और उस नए पैटर्न में क्या किया गया है कि जो अभी तक 720 मार्क्स के क्वेश्चन 180 क्वेश्चन आते थे, उन 180 क्वेश्चंस की जगह अब 200 क्वेश्चन आएंगे। मतलब पूरे सिलेबस को, पूरे नीट के सिलेबस को 4 पार्ट में बांट दिया है, और हर पार्ट में 50-50-50 क्वेश्चन आएंगे, और हर पार्ट को भी फिर 2 पार्ट में बांटा है। और वो 2 पार्ट कौन से हैं? एक सेक्शन ए, एक सेक्शन बी। हर सब्जेक्ट को, जैसे मान लीजिए फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन आएंगे, सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन आएंगे। ऐसा किया क्यों गया है? रीज़न ये है कि जितने जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, चाहे नीट का हो या जेई का हो, ये 12th क्लास के बच्चों को देख कर के पेपर बनाए जाते हैं, या 12th क्लास के बच्चों को फोकस करते हुए ये पूरी रणनीति बनाई जाती है एग्ज़ाम की, क्योंकि 12th क्लास के बच्चे बहुत सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम देते हैं। तो इस बार कोरोना के कारण क्या हुआ था कि थोड़ा सिलेबस रिड्यूस किया था। आपने देखा होगा 11th का भी, 10th और 12th का भी 30% सिलेबस रिड्यूस कर दिया था। बहुत सारे चैप्टर्स हटा दिए थे। जैसे फिजिक्स में बात करें तो मैग्नेटिज्म हुआ, ऑप्टिक्स हुआ, इनमें लगभग 90% काट दिया था, हटा दिया था। मॉडर्न फिजिक्स में से भी 12th में से कुछ हटा दिए थे। 11th में से भी बहुत सारे जो चैप्टर्स हैं वो डिलीट कर दिए थे। तो मतलब लगभग 30% सिलेबस ईच सब्जेक्ट से डिलीट कर दिया गया था। तो जो रिमेनिंग सिलेबस बचा वो उसको बोला गया रिड्यूस्ड सिलेबस। तो बच्चे ने जो 12th का एग्ज़ाम अगर वो देता, हालांकि इस बार दिया नहीं है, तो जो 12th का बच्चा उसने तो जो डिलीटेड सिलेबस है वो पढ़ा ही नहीं है। बोलो पढ़ेगा क्या? जब आपको बता दिया जाए कि इसमें से कोई क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा तो बच्चा क्यों पढ़ेगा? इंडिया में बच्चा पढ़ता किस लिए है? मार्क्स के लिए। और जब एग्ज़ाम में ही नहीं आना तो क्यों पढ़ेगा? उसे थोड़ी इंटरेस्ट है उसमें। पढ़ने में इंटरेस्ट किसी को होता है क्या? इंडिया में तो नहीं होता, बहुत कम लोगों को होता है। पढ़ते इसलिए हैं क्योंकि हमें मेडिकल में सेलेक्ट होना है, इंजीनियरिंग में सेलेक्ट होना है, और उसमें ये क्वेश्चन पूछे जाने हैं, ये सिलेबस है, इसलिए पढ़ते हैं। कोई इसलिए नहीं पढ़ता, मुझे लगता है कि मेरा सर फिजिक्स में इंटरेस्ट है, इसलिए मुझे एग्ज़ाम में कितने मार्क्स आए नहीं आए मुझे लेना देना नहीं है, मुझे पढ़ूंगा, मुझे इंटरेस्ट है, या पर्टिकुलर चैप्टर में मुझे इंटरेस्ट है इसलिए मैं पूरा पढ़ रहा हूँ। अब एग्ज़ाम में आए नहीं आए मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। एग्ज़ाम में यही करते हैं। पर तो जब एग्ज़ाम में वो क्वेश्चंस आने ही नहीं थे तो बच्चों ने पढ़ा नहीं। लेकिन नीट में और जेई में पूरा सिलेबस है, उसमें तो काटा नहीं। तो अब अगर एग्ज़ाम पूरे सिलेबस का लेते तो जो 12th के बच्चे हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते कि पहले तो बोल दिया कि पढ़ो मत, अब कह रहे हैं कि उसमें से आएगा, तो हम कैसे पढ़ें? तो इसलिए उन्होंने कहा कि जिन्होंने पूरा अच्छा, अब इसमें एक और दिक्कत थी कि जो ड्रॉपर थे, जो 12th पास आउट हैं, उन्हें 12th के एग्ज़ाम से लेना देना नहीं, वो तो पूरा पढ़ रहे थे अपना। अगर पूरा एग्ज़ाम लेते, मतलब पूरे सिलेबस का एग्ज़ाम लेते, तो 12th वाले परेशान, वो सुप्रीम कोर्ट जाते, और पूरा नहीं लेते तो ड्रॉपर जाते कि हमारे से क्या गलती हो गई। तो इसलिए उन्होंने बीच का रास्ता निकाला कि जिन्होंने पूरा पढ़ा है उसको भी 45 क्वेश्चन मिल जाएं, और जिन्होंने केवल रिड्यूस्ड सिलेबस पढ़ा है, 30% पढ़ा नहीं है, उनको भी पूरे 45 क्वेश्चन उसके सिलेबस, उसके पढ़े हुए सिलेबस से मिल जाएं। तो तरीका क्या निकाला? तरीका ये निकाला कि यहाँ पर ए सेक्शन में 35 क्वेश्चन रख दिए। कौन से? जो रिड्यूस सिलेबस वाले हैं, जो दोनों में कॉमन है।
जिसने नहीं पढ़ा वो भी इसके लिए, और जिन्होंने पढ़ लिया उसके लिए भी 35 मिल जाएंगे रिड्यूस सिलेबस। अब जो डिलीटेड सिलेबस है उसमें इधर केवल 5 क्वेश्चन डाले, 5, और बाकी के 10 फिर से इसी के, किसके, रिड्यूस सिलेबस के। तो अब होगा क्या, जिसने मान लो पूरा पढ़ा है तो 35 इधर से पूरे मिल जाएंगे, और इस 15 में से वो कोई 10 निकाल ले, 15 में से अपने मतलब के कोई भी 10 क्वेश्चन निकाल ले, तो 10 और 35 उसके पास 45 पूरे हो गए। और जिसने केवल क्या पढ़ा है, रिड्यूस सिलेबस ही पढ़ा है, वो इधर से कितने निकाल ले, 35 निकाल ले, और रिड्यूस सिलेबस से इधर से भी 35 उसको मिल जाएंगे। लेकिन डिलीटेड सिलेबस जो 5 था वो मत कर, छोड़ दे तू, और जिसने पूरा पढ़ा है वो हो सकता है ये जो 5 क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा इसमें हैं उनमें से भी कुछ उसको मिल जाए। तो जिसने पूरा पढ़ा है उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद बात हो गई। क्यों? क्योंकि इधर 35 पूरे मिल रहे हैं, इधर 15 में से उसको केवल 10 ही करने, चॉइस मिल गई उसको। और जिसने डिलीटेड पढ़ाई नहीं है उसके लिए 5 क्वेश्चन का नुकसान है, क्योंकि वो इधर से 10 वो ढूंढेगा जो रिड्यूस्ड सिलेबस के हैं, इधर से भी 10, इधर से तो पूरे के पूरे 35 करने ही हैं। तो जो ड्रॉपर हैं जिन्होंने पूरा पढ़ा है उनको तो फ़ायदा है, और अभी भी 2 महीने हैं, तो आप अगर पूरा पढ़ लेंगे 12th वाले भी तो आपको फ़ायदा ही रहेगा, क्योंकि फिर आप चॉइस मिल जाएगी आपको, वहाँ से आप 15 में से 10 क्वेश्चन बना पाएंगे। अब दोनों को एक छोटा सा नुकसान है। क्या नुकसान है? पहले 180 क्वेश्चन 3 घंटे में आपको पढ़ने पड़ते थे और सॉल्व करने पड़ते थे। अब भले ही सॉल्व तो 180 करने हैं, लेकिन पढ़ने तो पड़ेंगे 200 क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन 200 पढ़ने नहीं पड़ेंगे, तो यानी 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा आपको पेपर में। तो 20 क्वेश्चन पढ़ने में, एक क्वेश्चन पढ़ने में अगर आप कुछ समय तो लोगे। मान लो जिन्होंने पूरा पढ़ा है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ जो 15 क्वेश्चन है वो पूरे मिल गए, 15 में से उसको 10 ही करने हैं, और इधर से 35 मिल गए तो उसके 45 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। और जिन्होंने केवल रिड्यूस्ड सिलेबस ही पढ़ा है, केवल रिड्यूस्ड, उसने 30% पढ़ाई नहीं है, तो उसको इस 15 में से अपने मतलब के जो उसने पढ़े हैं वो छांटने पड़ेंगे 10। अब वो छांटने में समय लगेगा, तो इसलिए मैं जो एडवाइस करता हूँ बच्चों को इसमें, वो एडवाइस ये है कि आप तो ये मत देखना कि हम छांट रहे हैं, पढ़ने के पहले 15 क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश मत करना, आप तो एक तरफ से करते हुए चले जाओ। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 किया सेकंड सेक्शन से, दूसरा किया, तीसरा किया, चौथा किया, पहला किया मान लो नहीं बना, छोड़ दो, अगले पे आ जाओ, अगला बन गया ठीक बात है, फिर अगला कर दो। हो सकता है पहले आपके क्रम से 10 के 10 ही बन जाएं, तो आगे 5 करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और हो सकता है बीच बीच में नहीं बन रहे, तो आपके पास ये दिमाग में रहेगा कि चलो ये 2 क्वेश्चन नहीं बने तो मेरे पास तो अभी चॉइस है, आगे मिल जाएंगे क्वेश्चन, और हो सकता है आगे वाले ईजी हो। तो आप तो एक तरफ से करते हुए चले जाना पूरे, और उसमें से छांट के केवल अपने को 10 करने हैं, 11 मत कर देना, नहीं तो हो सकता है कॉपी चेक ना हो सकता है वो अभी नोटिफिकेशन में पूरा वो दिया नहीं है कि किस तरह से क्या उसको रखेंगे। हो सकता है कि 15 क्वेश्चन का एक फॉर्मेट हो और 15 में से वो लिखें कि आपको ये 10 गोले ही भरने हैं, 10 से ज़्यादा भरोगे तो रिजेक्ट हो जाए। कई लालच में भर देंगे कि चलो 15 के 15 भर देंगे, कंप्यूटर अपने आप छांट लेगा 10 कौन से हैं, है ना। तो वो पूरा पढ़ लेना क्या ऐसा उसने है, क्योंकि अभी एनटीए ने कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है कि आपको भरना कैसे, उसमें इंस्ट्रक्शन लिखे होंगे, उस हिसाब से काम करना है।